अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। तालियां दो तो यार, घनघोर देना यार भूषण और रागी वाली। बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। इस देश की सरकार खर्राटे मार के सोई हुई थी। इस देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था और इस देश की जनता कभी इधर जा रही थी, कभी उधर। सब ऐसी भी बातें हो जाती है सब। एक बच्चे से मास्टर ने पूछ लिया, बोले बताओ लड़की के ऊपर कौन सी की मात्रा होती है? लड़का बोला पहले लड़की को लाओ। बोले क्यों? बोली छोटी हुई तो छोटी ही की लगा दूंगा, बड़ी हुई तो बड़ी ही की लगा दूंगा। मैं ताली की नहीं कहूंगा, अपने आप में स्थिर रहेगी। रुचि जी को सुन के उसका भी एक दिन मन आया कि मैं भी गाऊं, तो अगला बाजार से एक सेकेंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। 8 दिन तक गाया गाया बजाया, पड़ोसियों को रुलाया। पड़ोसी करते रहे आह आह, ये समझता रहा वाह वाह, तो और जोर से बजाया और जोर से बजाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, उसने दरवाजा खटखटाया। भाई ने, भूषण रागी ने दरवाजा खोला तो बोले आइए। तो आदमी बोला भाई साहब आज की रात मुझे आपका हारमोनियम चाहिए। भूषण खुश, बोले हाँ मिल जाएगा, कोई प्रोग्राम है क्या? आदमी बोला हाँ साहब आज हमारा सपरिवार सोने का प्रोग्राम है। रुचि खड़ी होती है तो लोग पैसे देते हैं कि और गाओ और गाओ। भूषण रागी खड़ा होता है तो एक ने 10 का नोट दिया तो अगले ने जेब में रखा और जोर से गाने लगा। आदमी बोला देख ये गाने के लिए नहीं, गाना बंद करने के लिए। तो अद्भुत ही कवि है, एक जगह कविता सुना रहा, जोर जोर से एक आदमी लठ लेके निकल लिया। भूषण रागी की तरफ देखे उधर निकल जाए। भूषण रागी को लगे कि ये कह तो कुछ रहा है पर कर नहीं रहा है। वो इधर से निकले, भूषण रागी और जोर से कि और अच्छा सुनाए, फिर वो निकल जाए। फिर इसने और दूसरा छंद सुनाए, फिर निकल जाए। अब दोनों की जो ताकत थी जवाब दे गई। भूषण ने उसकी तरफ देखा, उसने इनकी तरफ देखा। वो आदमी बोला कि ऐसा है तुम सुनाओ, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ तो हम बाहर रहे हैं, जाना तुम्हें बुलाओ है। तो अद्भुत कवि है भूषण रागी, एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। हारमोनियम की बात कर रहे थे साहब कि मैं सोने नहीं देता या सुलाता नहीं अड़ोसियों पड़ोसियों को। सही बात कह रहा हूं साहब। मैंने कई बार अपनी पत्नी से कहा है कि अपनी बातें जो है तू अपने भाई को मत बताया, और वो बताती है। अब करें क्या साहब? आइए साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और साहब धौलपुर से लेके आगरे तक फिर आया है ये कार्यक्रम। एक नेपाली भी बीच में आ गया था, बड़ी जोर जोर से उसने आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया माँ के नाम पर। सब मैं वो होता तो मैं बात भी करता। मैं तो सिर्फ मैंने एक दिन पूछ लिया भाई तेने ये माँ की रचना लिखी कितने दिन हो गए? बोला भाई साहब सही बता रहा हूँ 10 दिन हो गए। मनोज भाई सही बोला, बोले 10 दिन हो गए इस रचना को लिखते लिखते। तब मैंने 2 पंक्तियां इनके लिए कही थी साहब, और वो पंक्तियां सार्थक हो तो पूरा सदन आशीर्वाद देना कि जन्नत जाने की खातिर इतनी हिकमत कर लेते, कि जन्नत जाने की खातिर इतनी हिकमत कर लेते। अरे माँ पे लिखने से अच्छा था उसकी खिदमत कर लेते, उसकी खिदमत कर लेते, उसकी खिदमत कर लेते। सब बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको हंसाने के लिए बुलाया गया। हास्य मेरा विषय है। हंसी ऐसी चीजें कहीं से भी पैदा हो जाती है साहब। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनसे हंसी पैदा हो जाती है। एक बच्चे से मास्टर ने पूछ लिया, बोले बताओ लड़की के ऊपर कौन सी की मात्रा होती है? लड़का बोला पहले लड़की को लाओ। बोले क्यों? बोली छोटी हुई तो छोटी ही की लगा दूंगा, बड़ी हुई तो बड़ी ही की लगा दूंगा। मैं ताली की नहीं कहूंगा, अपने आप में स्थिर रहेगी साहब। अब साहब एक दिन मनोज भाई उसी क्लास में चले गए तो एक बच्चा था, उनने इनको पकड़ लिया। बोले सर। बोले क्या? बोले मेरे को एक चीज बताओ, जो पंखा लगा हुआ है ना कमरे के अंदर, फैन, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग?
अब मनोज भाई की चौकड़ी का क्या कहें, बताओ ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग। मनोज भाई बिल्कुल चुप, बोले मुझे नहीं आता, तू ही बता। बोले देखो सर, अगर ये खेतान का है तो पुल्लिंग है, और ऊंचा का है तो स्त्रीलिंग है। अपने आप बचती है साहब। एक बच्चा तो साहब इतना शरारती कि रात को 10 बजे पिताजी कमा करके घर के अंदर घुसे तो वो दिन भर टीवी देखता रहता था, ये चुनाव की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं ये सब देखता रहता था। जैसे ही 10 बजे घर के अंदर घुसे, बोले पापा पापा एक चीज बताओ, ये राजनीति क्या होती है? सही बता रहा हूं भाई साहब। अब 6-7 साल का बच्चा और पापा से कह रहा है राजनीति क्या होती है। बोले बेटा अभी तेरा विषय नहीं है, तू इसके बारे में मत पूछ। लेकिन साहब वो तो अड़ गया। त्रिया हट, बाल हट और राज हट। बाल हटती साहब, बोले बेटा मैं तो ये घर से ही समझाता हूं, अब बच्चे को तो समझाना है साहब। अब वो बोले बताओ पापा एक बात बताओ, राजनीति क्या होती है? अब देखिए बाप कह रहा है, बोले कमा के कौन लाता है? बोले पापा आप तो बोले समझ ले इस देश की अर्थव्यवस्था में हूं, क्या बात, कमा के ला रहा हूं, अर्थव्यवस्था में हूं। और बोले माँ कौन है? बोले उसको चलाती है देश की सरकार है, माँ देश की सरकार है। और बोले जो मेरा 6 महीने का भाई है गोदी में, वो बोले इस देश का भविष्य है। और इतने में नौकरानी आ गई, बोले ये कौन है? बोले ये नौकरशाही है। और बोले पापा मैं कौन हूं? बोले तू इस देश की जनता है। बोले पापा ये और बता। बोले आप कुछ नहीं बता रहा, खाना वाना खाने दे, सोने दे यार। अब वो सब पिताजी बेचारे सो गए, सब लोग सो गए। रात को 1:30-2 बजे वो जो 6 महीने का बच्चा था वो रोने लगा, गंदगी में सन गया, लैट्रिन पेशाब में सन गया। कोई नहीं उठा सा, वही बच्चा उठ आया 8 साल का जो था। उनने देखा मेरा भाई जो है गंदगी में सन गया, उनने कहा चलो मम्मी को उठा देता हूँ। मम्मी के पास गया, मम्मी खर्राटे मार के सो रही थी। उनने कहा चलो पापा को उठा देता हूँ। पापा के बिस्तर पे गया, पापा थे ही नहीं। नौकरानी के कमरे में कुछ आवाज आ रही थी, उनने झांका, लौट के आ गया था। सुबह उठते ही पापा से बोला मैं राजनीति सीख गया, मैं राजनीति सीख गया। अरे बोले क्या सीखा? बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। तालियां दो तो यार, घंघोर देना यार भूषण और राजीव। बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। इस देश की सरकार खर्राटे मार के सोई हुई थी। इस देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था और इस देश की जनता कभी इधर जा रही थी कभी उधर। सब ऐसी भी बातें हो जाती है साहब, हंसाने की जरूरत ही नहीं है साहब। हमारा भाई कह रहा नेताओं ने बड़ी तरक्की कर ली, उन्नमा कोठी बनवा ली, उन्नमा बंगला बनवा लिया, उन्नमा ये कर लिया, उन्नमा अरे यार तेरे से किसी ने मना किया है क्या? तू कर ले। सब ईमानदारी की बात यह है कि परिवर्तन तो आया, दिल से सोचना जो परिवर्तन तो आया। अब वो परिवर्तन कहां ले जाएगा मुझे नहीं मालूम साहब। तरक्की की नेताओं ने भी की तो हम लोगों ने भी की साहब। आप लोग गांव के लोग हैं, मैं तो प्रणाम में है, आप लोग प्रणाम करता हूं आपको। सब नेताओं ने की तो हम लोगों ने भी की साहब। हमने क्या करी तरक्की कि जो काम हम सुबह 4 बजे उठ के एक लोटा लेके 2 किलोमीटर दूर खेत में करने जाते थे, वो घर के कमरे में चालू कर दिया साहब। ये हमने तरक्की की। तरक्की बता रहा हूं साहब, तालियां दो तो घनघोर देना। और साहब और तरक्की की मां बहन बेटियों ने जिस सोने को सिर पे पहनते थे और चमड़े को पैरों में पहनते थे, वो चमड़ा सिर पे आ गया और सोना पैरों में चला गया। ये मेरी मां बहन बेटियों ने। और साहब एक तरक्की इस देश में बहुत बड़ी हुई है साहब, और अगर अब मेरी बात से सहमत हो तो तालियां देना। एक तरक्की बहुत बड़ी हुई है साहब। एक माँ के 2 बेटे हैं, 15 दिन वो खाना खिला देता है, 15 दिन वो खिला देता है, 31वां दिन आता है वो बेचारी भूखी सो जाती है। ये मेरे देश में एक बाप 10 बच्चों का पेट पाल देता है साहब, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप का पेट नहीं पाल सकते। ये मेरे देश में विधानसभा में, संसद में किन्नरों को चुन चुन के भेजना शुरू कर दिया साहब। ये मेरे देश में तरक्की हुई है। तब 4 पंक्तियां कहता हूं साहब, अच्छी लगे तो तालियां देना, जबरदस्ती नहीं बजाया।
अच्छी लगे, दिल को छुए तो तालियां देना। कि भारती की आरती के गीत जब लिखे गए, कि भारती की आरती के गीत जब लिखे गए तो लेखनी मनीषियों का मान करने लगी। ये सरस्वती है, ऐसे ही मान सम्मान नहीं दिलवाती है। कि भारती की आरती के गीत जब लिखे गए तो लेखनी मनीषियों का मान करने लगी। और बेटा देश पे शहीद हो गया है, सुन माँ की कोख सुत पे अभिमान करने लगी। लेकिन कुछ, सारे नेता गंदे नहीं होते, लेकिन कुछ नेताओं की जीवनी लिखी गई तो वैश्यावी चरित्र पे गुमान करने लगी। और चरित्र कर्णधारों का छिन्न भिन्न हो गया तो जनता किन्नरों का सम्मान करने लगी।